हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले फर्स्ट एंड सेकंड पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू द प्ले इन अ पार्क फॉर अ चिल्ड्रेन बिलो the age of 5 years. He prefers to have a slide whose top and the height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? मतलब बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए बना रहा है। एक स्लाइड वो बना रहा है 5 ईयर से नीचे वाले बच्चों के लिए और एक स्लाइड 5 ईयर से ऊपर वाले बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, देख लीजिए। ये स्लाइड होती है जो पार्क वगैरह में आप देखे होंगे, ठीक है ना। अब छोटे बच्चों के लिए अलग स्लाइड होती है, ठीक है, और बड़े बच्चों के लिए अलग स्लाइड होती है। बड़े बच्चों के लिए थोड़े ऊपर स्टेयर्स लगाई जाती हैं और छोटे बच्चों के लिए नीचे, ठीक है। तो ये जो छोटे बच्चों के लिए है तो उनका जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है और ये जो बड़े बच्चों के लिए है अबव 5 ईयर है उनकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर की है। तो बोलता है कि इसकी लेंथ क्या होगी जिस पर वो फिसलेंगे, ठीक है ना, इसकी लेंथ क्या होगी। तो आते हैं हम इसको फाइंड करते हैं। ये बिलो द एज ऑफ 5 ईयर और ये अबव द एज ऑफ 5 ईयर के लिए है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले चलते हैं इसमें 5 ईयर वाले के लिए, ठीक है। गिवन क्या है, हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, ठीक है, और हमसे हाइपोटेनस पूछ रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर ए बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 1.5 मीटर, ठीक है। और एंगल क्या दिया गया है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस ए सी इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। हमने पहले ही बताया है आपको कि जो हमें फाइंड करना रहता है, ठीक है, जो साइड हमें फाइंड करनी रहती है हम उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब ए सी अपॉन, मतलब न्यूमिनेटर में लिखते हैं, और जो हमें गिवन रहता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं ए बी। आप हर एक क्वेश्चन में यही रूल फॉलो कर सकते हैं कि जो हमें फाइंड करना रहता है उसको न्यूमिनेटर में और जो हमें गिवन रहता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब ए सी हमारी कौन सी साइड है, हाइपोटेनस है, और ए बी कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एच अपॉन पी का है कि फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा का। अब ए सी तो हमें फाइंड ही करना है तो हम यहाँ ए सी एज इट इज लिख लेंगे अपॉन ए बी हमको दिया गया है कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। और कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 डिग्री की, ठीक है, 30 डिग्री। अब हम इसका मान रखेंगे यहाँ पर। तो ए सी अपॉन 1.5 मीटर इज इक्वल टू कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 मीटर, ठीक है। मतलब छोटे बच्चों के लिए जो फिसलने वाली एरिया है वो कितने मीटर की है, 3 मीटर की है, ठीक है। अब हम आते हैं अबव द एज ऑफ 5 ईयर। अबव द एज ऑफ 5 ईयर के लिए आते हैं। यहाँ पे भी लिखेंगे गिवन, सेम प्रोसेस रहेगी जैसा कि ये है। गिवन क्या है, परपेंडिकुलर क्या दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस ए सी इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है। चलते हैं लिखते हैं, जो हमें फाइंड करना रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ए सी फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए सी अपॉन ए बी हमें दिया गया है, ए बी हमें दिया गया है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अब ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस,
और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अभी मैंने बताया क्या होता है, कॉसेक थीटा। यहाँ पर लिख लेंगे कॉसेक थीटा। आगे चलते हैं, यहाँ पर ए सी तो हमको फाइंड ही करना है। ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, ए बी की वैल्यू दी गई है 3 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इज इक्वल टू कॉसेक, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 30 और यहाँ पर कितनी है 60, तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉसेक 60। ठीक है, आगे चलते हैं तो ए सी अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू √3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो ए सी इज इक्वल टू 6/√3। अब चूँकि डिनोमिनेटर में हमारा रूट नहीं आता है इसलिए हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3। सॉल्व करेंगे, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6√3/√3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3। अब ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ए सी इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ये हो गया 5 साल से बड़े बच्चों के लिए उनकी स्लाइड कितनी है, 2√3 मीटर, और 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेम टू सेम वही हमारा पैटर्न रहेगा, बस क्या होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। ठीक है, यह बोल रहा है कि एक टावर है, ये एक टावर है जिसको ऊपर से देखने पर, एक टावर है जिसको एक पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से देखने पर, नीचे से इस टावर की ओर देखने पर यहाँ पर बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब बोलता है कि जिस पॉइंट से देखा जा रहा है, ठीक है, उस पॉइंट से इस टावर तक की दूरी कितनी है, यानी लेंथ कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, तो बोलता है कि इस टावर की हाइट हमको फाइंड करिए। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है हमें, बेस BC इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, यही दिया गया है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें हाइट ऑफ द टावर AB। ठीक है, AB है ना, इस टावर की क्या है, हाइट है। इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने आपको अभी बताया कि जो हमें फाइंड करना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो गिवन रहता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो AB और गिवन क्या है, BC। AB हमारी कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ P। BC कौन साइड है, बेस, यहाँ पे B। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का एक फार्मूला होता है tan थीटा का। ठीक है, अब AB तो हमें नहीं पता है, लेकिन BC की वैल्यू कितनी दी गई है, 30, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। AB अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB इंटू √3, और 30 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/√3। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है इसलिए हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। AB इज इक्वल टू
30/√3 इंटू √3/√3 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 30√3 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 1 जा 3 3 10 जा 30। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया है 10√3 मीटर। मतलब कि उस टावर की हाइट, इस टावर की हाइट कितनी है 10√3 मीटर। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, फाइंड करना था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर एकदम इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।